तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है? एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। जैसे कि हमारे घर के पंखे, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और जिससे कि हमारे पंखे के ब्लेड्स जो हैं वो घूमते हैं, और तो हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विद्युत मोटर के विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि। इसमें हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसका कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में एक विद्युतरोधी तार की आयताकार कुंडली होती है ABCD, जो कि जिसके सिरे विभक्त वलय के अर्धभागों से जुड़े रहते हैं। विभक्त वलय के अर्धभागों को P और Q नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दो स्थिर चालक ब्रश होते हैं जिन्हें X और Y के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी आयताकार कुंडली है, वो आयताकार कुंडली N और S दो चुंबकों के बीच में इस प्रकार रखी रहती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि N2S गति करता है, वो इन दोनों के बीच में इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस प्रकार रखी रहती है कि इसके लंबवत हो। ठीक है। इसके अलावा बैटरी और कुंजी होती है। कार्यप्रणाली में हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसका हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा बैटरी से निकलकर X से होते हुए ABCD को क्रॉस करते हुए Y से वापस आ जाती है। तो विद्युत धारा का जो दिशा है वो इस प्रकार होती है। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा के बाद अगर हम देखें तो हमें इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग यदि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और हमारी विद्युत धारा की दिशा AB के अंदर की तरफ है, मतलब स्क्रीन के अंदर जाती हुई है, तो हमारा जो इस पर आरोपित बल है वो नीचे की ओर लगेगा। तो मतलब ये जो AB चीज़ है ये नीचे की ओर घूम जाएगी, ये आधा घूमेगी। ठीक है। CD पे अब हम CD भुजा की बात करते हैं। आयताकार कुंडली के CD भुजा की बात करते हैं। CD भुजा में विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, मतलब कि स्क्रीन से बाहर की ओर आते हुए, मतलब कि इस तरफ। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता ही है, इसमें इस तरफ जा रहा है। तो इस पर आरोपित जो बल होगा, इस भुजा पर आरोपित बल वो कहाँ लगेगा? वो ऊपर की ओर लगेगा। तो ये CD जो है वो ऊपर की ओर घूमेगा इस प्रकार से। अब आधे घूर्णन के पश्चात क्या होता है कि विभक्त वलय का जो Q सिरा है वो X के पास आ जाता है इधर, और जो P सिरा है वो Y के पास चला जाता है। तो विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक है, और दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है कि वो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है, और जो विद्युत मोटर है उसमें विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है। अब अगर इसकी दिशा चेंज हो गई, जो कि पहले ABCD ऐसे जा रही थी, अब वो दिशा चेंज होकर DCBA ऐसे आएगी। ठीक है। तो दिशा चेंज होने पर हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसका जो फोर्स है इन दोनों भुजाओं पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी चेंज होगा। और जैसे कि DC भुजा है, इसमें विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, मतलब कि विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अपना सेम ही है। तो जो इस पर आरोपित बल है वो अब जो CD पहले ऊपर की ओर ले जा रहा था, अब वो CD इसे नीचे की ओर ले आएगा। ठीक है। ऐसे नीचे की ओर ले आएगा और AB पर उल्टा हो जाएगा। AB के लिए अब ये वाला रूल काम आएगा। तो AB जो पहले नीचे जा रहा था अब वो ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि आरोपित बल की दिशा ऊपर की ओर है, क्योंकि विद्युत धारा इस तरफ आ रही है तो आरोपित बल की दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बचा हुआ घूर्णन है इसका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इसमें एक और बात है कि कुंडली के साथ साथ ये जो हमारी कुंडली है इसके साथ साथ ये धुरी, जो स्लेटी रंग की धुरी है, इसका भी घूर्णन होता है। और जो विभक्त वलय है उसकी जो अंदर की दिशा है, अंदर की जो सतह है, ये विद्युतरोधी होती है। तो धुरी भी घूमती है ऐसे और हमारी कुंडली भी घूमती है। तो इस प्रकार से सरल विद्युत मोटर का कार्यप्रणाली होती है, कार्यकाल सॉरी। तो जैसे ये तो सरल विद्युत मोटर थी। अब हम यदि व्यावसायिक मोटर की बात करें तो उसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक कर देते हैं, और कुंडली के ऊपर एक नर्म लौह रोड को लपेटा जाता है, और ये दोनों मिलकर एक इन दोनों को मिलाकर हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है। इससे कि मोटर की विद्युत शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारा विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली कंप्लीट हुई।